इस बीच देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुंदर पिचई से मुलाकात करते हुए, और ये मुलाकातों का सिलसिला देखिए लगातार चल रहा है और थोड़ी देर में हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि पिचाई की तरफ से भी एक बयान सामने आ जाए। और आनंद महिंद्रा का भी बयान सामने आया है, वो भी हम आपको अब सुनवाएंगे थोड़ी देर में ये तस्वीरें। लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण सुंदर पिचाई के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात और ये सीओस के साथ मुलाकात का जो सिलसिला है वो चल रहा है। हालांकि नजर इस बात पर भी है कि प्रवासी संबोधन में प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, लेकिन उसके पहले भी कई और कार्यक्रम है। आनंद महिंद्रा ने थोड़ी देर पहले जब बयान दिया अपना मुलाकात, तो उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। Or rather, in the last 3-4 days in this visit, I think something has changed. There is a tipping point that has been reached in terms of the relationship between India and America. Earlier, it was always about India coming, having certain needs for its growth. What I sensed was a very, very strong interdependency on this trip. I think America has recognized that India is today key to its own long-term growth prospects. And that is what excites me about this trip. तो देखिए जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही, कार्यक्रम भी जल्दी से आपको बता दें। लगभग 2:45 पर कैंडी सेंटर में यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम कार्यक्रम है और उसके बाद लगभग 4 बजे यूनाइटेड स्टेट इंडियन कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर में सामुदायिक कार्यक्रम की मेजबानी भी होनी है और उसके बाद प्रवासी भारतीयों को संबोधित भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। उसके बीच में भी ये 2 महत्वपूर्ण जो है कार्यक्रम रहने वाले हैं। ये किस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण सर, ये जो 2 जिनका जिक्र मैंने किया? देखिए, ये यूएस और इंडिया के बीच में जो बिजनेस प्रमोशन का एक्टिविटी करती है, जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है, एक है कहलाती है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, और फिर एक बनी ये जो USISPS है, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। इसमें जो मेंबर्स हैं इनके, जो बेसिकली जो पेट्रन टॉप मेंबर्स अमेरिकन बिजनेसेस और इंडियन बिजनेसेस हैं। तो ये जो मीटिंग है, सीईओस फोरम आप कह लीजिए, इसमें बातें होंगी ऑब्वियसली बिजनेस को लेकर के और भारत में निवेश को लेकर के। देखिए, कोई भी प्राइम मिनिस्टर मोरलेस जब अपने कॉर्पोरेट से मिलते हैं तो वो एक तरह के सेल्समैन होते हैं। वो अपने देश को प्रमोट करते हैं कि आइए हमारे देश में क्या क्या अट्रैक्शन है आपके लिए। कोई भी निवेशक को कोई इंटरेस्ट नहीं है अनलेस उसे अट्रैक्शन दिखे कि मार्केट है, अच्छी है, स्कोप है मेरे को कमाने का, हमारे बिजनेस का, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर वहां ये रखेंगे इस गैदरिंग में कि इंडिया इज नाउ रेडी, हमेशा रेडी है बट और ज्यादा रेडी हो गई है आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इत्यादि इत्यादि, स्किल्ड फोर्स एंड ऑल। सो दैट्स वन ऑन द USISPS फोरम। इसका जो सीईओ है मुकेश आगी, और इनके जो टॉप बोर्ड मेंबर्स हैं, लाइक ये ओरेकल के फाउंडर का क्या नाम है, लैरी व्हाटएवर आई एम फॉरगेटिंग, ये कुछ इसके की बोर्ड मेंबर्स हैं। दूसरा जो डायस्पोरा वाला इवेंट है, अब की बार ये बहुत अलग फॉर्मेट में हो रहा है। इसमें करीब 900 लोग होंगे। कंपैरिजन मैडिसन स्क्वायर गार्डन वाला था, वहां करीब 18,000 थे। हाउडी मोदी आपको शायद याद हो, जो हुआ था टेक्सास में जब ट्रंप थे, तो 50,000 लोग थे वहां पे। वेम्बली जो लंदन में हुआ था, वहां पे भी करीब जो भी कैपेसिटी है वेम्बली स्टेडियम की 30,000। अभी ऑस्ट्रेलिया गए तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में भी 20,000 के करीब गैदरिंग थी। ये वाली गैदरिंग छोटी गैदरिंग है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर डीसी से बाहर ट्रैवल नहीं कर पाए, इनको वहां से इजिप्ट जाना है वापस अब, राइट। तो टाइम कम था, तो इसलिए हुआ कि चलिए कुछ लोग एटलीस्ट मिल लेंगे, लीडिंग पीपल ऑफ द इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी। इसको जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो एक है डॉक्टर भरत बरई, और ये डॉक्टर भरत बरई प्राइम मिनिस्टर मोदी के एक बहुत पुराने जानकार, जानने वाले हैं। ये शिकागो में रहते हैं। एक्चुअली ये जो डायस्पोरा की मीटिंग है, इसको तो होना था शिकागो में एक बड़े रूप में, जैसे खूब सारे लोग इकट्ठे करके, राइट। बट क्योंकि पीएम शिकागो नहीं जाने का प्लान बना, तो हुआ कि डीसी में ही कर लेंगे। तो ये जो यूएस इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन है, ये डॉक्टर भरत बरई ने बनाई है, और ऑफ कोर्स अदर्स आल्सो, और करीब 800-900 लोग होंगे। आज ये रोनाल्ड रेगन सेंटर है जहां पर ये गैदरिंग होनी है। ये तो दिस विल बी मच मोर रैप अप एंड सेइंग हेलो गुड बाय। एनआरआईज डायस्पोरा बहुत एनर्जाइज रहते हैं एनर्जी से प्राइम मिनिस्टर मोदी की। बट इससे पहले वाली अभी जो USISPF की मीटिंग है, वो सीईओज की मीटिंग है, उसमें वंस अगेन प्राइम मिनिस्टर अपने कंट्री। एक बड़ी और अहम चीज है,
देखिए, बड़ा बिजनेस हमेशा रिस्क कम लेना चाहता है, और वो रिस्क इसलिए कम लेना चाहता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। उसे होता है कि मैंने अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया, मेरा पैसा फंस ना जाए। राइट, मैंने किसी देश में मानो कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगा दिया और वो प्रोजेक्ट किसी रेगुलेटरी प्रॉब्लम में फंस गया, तो मेरा पैसा फंस गया नहीं। तो ऐसे में क्या है, सीईओज लुक फॉर पार्टनरशिप एट द हाईएस्ट लेवल, दैट इज हमारे देश का प्रेसिडेंट या हमारे देश के रिश्ते विद द रिश्ते ऑफ दिस अदर कंट्री आर वेरी स्ट्रांग। तब उन्हें यह होता है कि अगर मैंने पैसा वहां लगाया तो मेरा पैसा डूबेगा नहीं, कोई प्रॉब्लम आई तो मेरे देश की सरकार इंडिया की सरकार से बात करेगी, और क्योंकि हम लोगों के पॉलिटिकल रिश्ते बड़े अच्छे हैं तो आपको लगता है ये कैसे भरोसा डेवलप होगा, और ये भरोसा पहले क्यों नहीं था और अब क्या बन रहा है, तो उसके पीछे की वजह क्या देख रहे हैं आप? नहीं, ये भरोसा इसी से डेवलप हो रहा है ना, हाईएस्ट लेवल्स पे पॉलिटिकल फ्रेंडशिप है, जिसके चलते अगर मैं आपके देश में लेकिन एक और चीज बताइए, जब अभी तो जो बाइडेन की सरकार है, चलिए आप ये रिश्ता बना रहे हैं, लेकिन हम बराक ओबामा का एग्जांपल भी देख सकते हैं। बराक ओबामा जब सत्ता में नहीं है, यही पहले प्रधानमंत्री से मिलते थे, गर्मजोशी के साथ गले मिलते थे, आज कह रहे हैं कि मैं अगर बात करता तो अल्पसंख्यकों पर बात करता, यानी आप गद्दी से उतरते ही आपके स्वर बदल जाते हैं। तो निवेशकों का तो व्यापार ऐसा नहीं है ना कि सरकार के साथ साथ आप निवेश कर पाओगे, सरकार बदली रिश्ते बदल सकते हैं, तो ये खतरा तो कभी भी है। नहीं, ग्रेट पॉइंट आपका ये वाला, बट लेट्स से एक पॉइंट ओबामा ने आज क्या कहा उसे 1 मिनट अलग रखिए। सो ओवरऑल पिछले 20 वर्षों से भारत और अमेरिका के रिश्ते बढ़ रहे हैं, तभी तो आज हमारा व्यापार $190 बिलियन का है, ये तभी तो पहुंचा है ना हमारे। बेसिकली मेट्रिक तो यही है ना, मेजर तो यही कि यूएस इंडिया, आई थिंक अगर आप 20 साल पहले देखें कितना ट्रेड था हमारा, आई डोंट रिमेंबर, मे बी 20 बिलियन 40-50 बिलियन होगा, आज 190 बिलियन हमारा पहुंचा है।